नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर दिलीप सारण, प्राकृतिक चिकित्सालय बापूनगर जयपुर से। आज हम शिवासन योग निद्रा की जो क्रिया है वो करेंगे। योग निद्रा शिवासन वैसे आसनों के बीच में जो रिलैक्सेशन दिया जाता है उसको भी शिवासन कहते हैं, पर तो योग निद्रा जो क्रिया है वो 10 से 15 मिनट की यदि योग निद्रा करते हैं तो आपके 6 से 8 घंटे नींद के बराबर होती है। तो योग निद्रा जो करने का जो सही तरीका है, सबसे पहले आप सूक्ष्म योगी क्रियाएं जो हैं वो करने के बाद में या योगा अभ्यास करने के बाद में योग निद्रा का अभ्यास करेंगे। योग निद्रा, आज मैं योग निद्रा बताता हूं कैसे योग निद्रा करनी है, क्या क्या चीज़ों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। योग निद्रा एक तो हमेशा खाली पेट सुबह या शाम दोनों टाइम कर सकते हो, पर तो जब आसनों का अभ्यास करें उसके बाद में योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको खाली पेट होना चाहिए। जैसे सुबह योग निद्रा कर रहे हैं तो सबसे पहले आसन करें। आसन करते समय एक विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको आसन का मतलब योगा मैट या कोई भी आसन लगा के उसके ऊपर बैठ के आपको आसन करना है, क्योंकि बहुत सारी जगह देखते हैं जमीन पे बैठ के जो क्रिया करते हैं, तो उस आसन लगा के ही आपका आसनों का अभ्यास करना है। सबसे पहले इसका ध्यान रखना है। योग निद्रा, आज जैसे अभी पहले योग की क्रियाएं करी, योग की क्रिया के बाद में आपके शरीर की जो एनर्जी वापस खत्म हो जाती है, वापस एनर्जी को ग्रहण करने के लिए आपकी दिन भर, क्योंकि दिन भर तेज भागदौड़ तेज रफ्तार के कारण से अपने आप को देखने में, अपने आप को पहचानने में फुर्सत नहीं मिल पाती है। योग निद्रा में अपने आप को देखेंगे, अपने आप को महसूस कराएंगे, जो आपकी शरीर की, योग कहते हैं योगे चित्त वर्ती निरोध है, अपनी जो मन की चित्त की वर्तियां है उनको, इंद्रियां हैं उसको वश में करना है, उस पर राज कराना है। योग का मतलब यह है। तो आज जैसी योग निद्रा में सबसे पहले योग निद्रा अपने स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले 2 बार या 3 बार ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, क्योंकि ताड़ासन भी पूरे शरीर की थकान को दूर करती है, रिलैक्स करती है। तो दोनों हाथों की ग्रिप बनाइए, श्वास भरते हुए ग्रिप बनाते हुए ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करें, सबसे पहले ताड़ासन का अभ्यास करें, लेते लेते ताड़ासन करें। श्वास भरते हुए शरीर को 2 भागों में बांटें, एडी पंजों को मिला के रखें। पूरा ताड़ासन में पूरा शरीर आपकी ताड़ वर्क सी भांति खींचना है, श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स करना है। एक बार फिर से पूरे शरीर को अकड़ाइए, इतना अकड़ाना है पूरा शरीर के जो नर्वस सिस्टम है उस पर पूरा प्रभाव पड़ना चाहिए, और श्वास छोड़ते हुए रिलैक्स। ताड़ासन की स्थिति श्वास भरते हुए करना है, कुछ समय आपको रुकना है, उसके बाद में आपको रिलैक्स करना है। अभी अपन योग निद्रा का अभ्यास स्टार्ट कर रहे हैं। योग निद्रा का अभ्यास में आंखें सहजता से बंद, शरीर को एकदम ढीला रिलैक्स छोड़ेंगे। किसी प्रकार का शरीर में तनाव खिंचाव नहीं, आपके चेहरे पर तनाव नहीं, खिंचाव नहीं। आंखें सहजता से, पूरा दबा के नहीं बंद करना है, आंखें भी सहजता से बंद करनी है। आंखें सहजता से बंद करें, हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, पैरों को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। पूरा शरीर को मर्द शरीर जो होता है उसकी तरह एकदम ढीला छोड़ते हुए रिलैक्स छोड़ दीजिए। आंखें आपकी सहजता से बंद रहेगी। श्वास नासिकाओं से आएगा, नासिकाओं से श्वास बाहर जाएगा। पूरा ध्यान आपके आते जाते श्वासों को देखना है, श्वासों को महसूस करना है। श्वास कौन सी नासिका से श्वास अंदर की ओर आ रहा है, कौन सी नासिका श्वास बाहर की ओर जा रहा है। डीप ब्रीथ, गहरा श्वास लेना है, गहरा श्वास छोड़ना है। प्रेक्ष्य ध्यान आज जो करेंगे, स्टार्टिंग में जब ध्यान करेंगे या योग निद्रा करेंगे तो आपके शरीर के अंगों पर आप ध्यान करेंगे। आपके शरीर के अंगों को, एक एक अंगों को देखेंगे, एक एक अंगों को निरीक्षण करेंगे, महसूस कराएंगे। आपके शरीर में क्या क्रियाएं, क्या प्रतिक्रियाएं हो रही है, उस पर पूरा ध्यान आज करेंगे। या आज जैसे एक छोटा मेडिटेशन भी कह सकते हैं योग निद्रा को। तो योग निद्रा जो स्थिति है आपकी, अभी देखिए योग निद्रा स्थिति स्टार्ट करते हुए लंबा श्वास ले रहे हैं, श्वास छोड़ रहे हैं। श्वासों की गति
बिल्कुल सामान्य स्थिति में, बिल्कुल रिलैक्स, धीरे। आपके मस्तिष्क में विचार आ रहा है तो विचारों को आने दीजिए, विचार जा रहा है तो विचारों को जाने दीजिए। विचारों पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, विचारों से बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे, शिथिल रखेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों के आवागमन पर देखेंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है, कौन सी नासिका से श्वास अंदर की ओर आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास बाहर की ओर जा रहा है। आपका जो मन है उसको दोनों नासिकाओं के द्वारपाल पर खड़ा कर दीजिए। सिर्फ आते जाते श्वासों को देखें, श्वासों को पहचानें, श्वासों को महसूस करें, श्वासों पर छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान अपनी 72,000 नस नाड़ियों से जुड़ा हुआ नाभि के अंदर पर लाइए। श्वास आ रहा है, नाभि बाहर, श्वास बाहर, नाभि अंदर। क्योंकि नाभि के अंदर जो है बाहर और अंदर आती हुई इसलिए महसूस होता है, श्वास अपन गहरा ले रहे हैं तो दोनों फेफड़ों में डायफ्राम तक श्वास भर रहे हैं, तो डायफ्राम जब फूलेगा तो पेट की मांसपेशियां भी फूलती हुई महसूस कराएंगे। डायफ्राम श्वास बाहर निकलेगा तो पेट अंदर की ओर जाते हुए महसूस कराएंगे। अपनी 72,000 नस नाड़ियों से जुड़े नाभि केंद्र को देखिए, एक एक नस नाड़ियों को देखिए, महसूस कराइए और संपूर्ण शरीर को रिलैक्स करते हुए अपनी नाभि केंद्र को रिलैक्स शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों पैरों का अंगूठों पर लाइए, दोनों पैरों का अंगूठों को देखिए। अपनी मन की आंखों से देखना है, आंखें नहीं खोलना है। मन की आंखों से देखते हुए अंगूठों को पास वाली अंगुली, दूसरी, तीसरी, चौथी अंगूठा और अंगुलियों को थोड़ा सा हिला के रिलैक्स कर देंगे, शिथिल छोड़ देंगे। उसके बाद में पूरा ध्यान अपने तलवे पर लाइए। आपका पैरों का ब्लड का जो सर्कुलेशन है अपोजिट चलता हुआ महसूस कराइए। पूरा ध्यान एड़ियों पर लाइए, दोनों पैरों के एड़ियों को देखिए, पूरा पैरों का वजन एड़ियों पर महसूस करा रहे हैं और रिलैक्स। दोनों पिंडलियों पर लाइए। दिन भर तेज भागदौड़, तेज रफ्तार के कारण से पिंडलियों में थकान महसूस हो रही है। पिंडलियों में अभी नई एनर्जी, नई ऊर्जा, नई ताजगी महसूस कराते हुए दोनों पिंडलियों को बिल्कुल रिलैक्स करते हुए शिथिल छोड़ देंगे। दोनों घुटनों पर देखिए, एक एक अंगों को देखते जाइए। दोनों घुटनों को आगे पीछे दाएं बाएं से देखिए और उसके ऊपर एक में से एक हड्डी पसते हुए कटोरी नुमा हड्डी होती है उसको देखिए, महसूस कराइए। उसमें साइनोविलिया नाम का एक फ्लूइड होता है, उसको देखिए, महसूस कराइए और रिलैक्स करते हुए शिथिल। शरीर में किसी प्रकार की असहनीय पीड़ा है तो उस पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित कराते हुए उसको असहनीय पीड़ा को ठीक होते हुए महसूस कराइए। धीरे धीरे आगे बढ़ते दोनों थाइस पे लाइए, जंघाओं पर लाइए, टीबिया फिबला हड्डियों को देखिए, सबसे शरीर की मजबूत हड्डी को देखते हुए महसूस कराइए और बिल्कुल रिलैक्स करते हुए शिथिल। वापिस अपना जो रीढ़ की हड्डी है 33 खंडों से जुड़ा हुआ है। एक एक खंडों को, एक एक मसल्स, एक एक नर्वस सिस्टम को देखते हुए संपूर्ण शरीर अपने रीढ़ की हड्डी को देखते हुए बिल्कुल रिलैक्स शिथिल छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान श्वासों के साथ साथ अपने शरीर के अंगों पर पूरा ध्यान करना है, अंगों को देखना है, अंगों को महसूस कराना है, अंगों को रिलैक्स करना है। अपनी रीढ़ की हड्डी का पहला, दूसरा, तीसरा एक एक खंडों को देखते जाइए और महसूस कराइए। आपकी पूरे शरीर की जो नर्वस सिस्टम है उसको देख रहे हैं, महसूस करा रहे हैं और रीढ़ की हड्डी धीरे धीरे बिल्कुल रिलैक्स हो रही है। रीढ़ की हड्डी सर्वाइकल, थोरेसिक्स, लंबर, सेक्रिम और कोकिन सबसे जुड़ी हुई अपने खंडों को देखते हुए महसूस कराते हुए अपनी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल शिथिल हो रही है, रिलैक्स हो रहे हैं। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो एकदम नॉर्मल होते हुए महसूस करा रहे हैं। इस पे कोई तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, शिथिल। पूरा ध्यान दोनों हाथों पर लाइए, दोनों हाथों का अंगूठों को देखिए, पास वाली अनामिका, मध्यमिका, कनिष्ठिका, तर्जनी चारों उंगलियों को देखें और महसूस कराइए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जिस प्रकार ब्रह्मांड में पंच तत्व विद्यमान हैं इसी प्रकार आपके शरीर में पंच तत्व हैं, उसको देखिए, महसूस कराइए और रिलैक्स कर दीजिए। पंच तत्व आकाश, वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल। आपके शरीर, ये जो शरीर का ढांचा है इन पंच तत्वों से बना हुआ है। पंच तत्वों को देखते हुए, रिलैक्स करते हुए
दोनों हथेलियों पर लाइए, दोनों हथेलियां आकाश की ओर, महसूस कराते बिल्कुल नई एनर्जी आ रही है हथेलियों में। देखिए रिलैक्स करते हुए, जहाँ कलाई होती है, जहाँ घड़ी या चूड़ियाँ पहनते हैं, उनको कलाइयों को आगे पीछे दाएं बाएं से देखिए, महसूस कराते हुए दोनों कोहनियों पर लाइए, दोनों कोहनियों को देखिए, पूरे हाथों का वजन कोहनियों पर महसूस कराते हुए कोहनियों को भी रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। दोनों शोल्डर्स, कंधों को देखें, पूरा शरीर का वजन कंधों पर महसूस कराते हुए कंधों को भी रिलैक्स करते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। वापिस शरीर के जिस प्रकार बाह्य भागों को देखा, इसी प्रकार शरीर के आंतरिक भागों को भी देख सकते हैं, देखेंगे और रिलैक्स कर दीजिए, शिथिल छोड़ दीजिए। वापिस आपके नाभि केंद्र पर लाइए, नाभि केंद्र के पास में पैनक्रियाज ग्लैंड होती है, उसको देखिए, वहाँ मणिपूरक चक्र होता है, उसको देखें, क्योंकि ग्लैंडों का संबंध चक्रों के साथ जुड़ा हुआ है। एक एक ग्लैंड्स को, एक एक चक्रों को देखिए और महसूस कराते हुए रिलैक्स कर दीजिए। दोनों फेफड़ों के बीच में हाथ चक्र होता है, थाइमस ग्लैंड होती है, उसको देखिए, महसूस कराइए और बिल्कुल रिलैक्स करते हुए शिथिल छोड़ दीजिए। पूरा ध्यान गले पर लाइए, थायराइड पैराथाइड ग्लैंड को देखें, विशुद्धि चक्र विशुद्धि केंद्र को देखते हुए ठुड्डी को देखिए, दोनों होठों को देखिए, नीचे वाले ऊपर वाले होठों को देखिए, महसूस कराइए। दोनों कानों पर लाइए, दोनों कानों को महसूस कराइए। आंखों पर देखिए, आंखों को महसूस कराते हुए ललाट पे लाइए। आज्ञा चक्र होता है, जहाँ तिलक या बिंदी लगाते हैं, वहाँ आज्ञा चक्र होता है, उस आज्ञा चक्र को देखिए। पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड को देखते हुए सहस्त्रार चक्र पर ले जाते हुए ओम के नाम से शून्य चक्र पर ले जाइए। पूरा ध्यान शिथिल, रिलैक्स, शरीर में नई एनर्जी आ रही है, नई ऊर्जा, नई ताजगी महसूस करा रहे हैं। शरीर में किसी प्रकार का कोई तनाव, खिंचाव नहीं, मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विचार नहीं, विचारों से बिल्कुल रिलैक्स हो गए हैं। शून्य, तस्मिन सती, श्वास पर श्वास, पूरा ध्यान अपने आते जाते श्वासों को देख रहे हैं। तन शरीर है, मन स्वस्थ है, अपने पूरा संपूर्ण शरीर स्वस्थ महसूस करा रहे हैं। तन मन स्वस्थ हैं तो शरीर बिल्कुल स्वस्थ है, और तन मन शरीर स्वस्थ रहेगा तो आपका मन भी, आपकी आत्मा स्वस्थ रहेगी। अपना पूरा ध्यान वापिस पूरा श्वासों पर लगा दीजिए। आते जाते श्वासों को देखते हुए महसूस कराइए, श्वास आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास आ रहा है, कौन सी नासिका से श्वास बाहर की ओर जा रहा है। आते जाते श्वासों को देखते हुए संपूर्ण शरीर रिलैक्स, शिथिल। वापिस शरीर को चेतना स्थिति में लाते हुए शरीर को इसी प्रकार, जिस प्रकार शरीर को शिथिल किया था, इसी प्रकार एक एक अंगों को देखते हुए वापिस शरीर को चेतना स्थिति में, जागृति स्थिति में लेके आना है। तो सबसे पहले 3 बार ओमकार का उच्चारण करेंगे। गहरा श्वास लीजिए। एक बार फिर से एक क्रम और गहरा श्वास लेते हुए रिलैक्स। यहाँ ओमकार का उच्चारण जो किया है, ओमकार का उच्चारण जाति विशेष सूचक से नहीं गया है। कोई भी मोमडन भाई है वो अल्लाह के नाम से उच्चारण कर सकते हैं, वाहिगुरु जी वाला वाहिगुरु जी का उच्चारण कर सकते हैं। ओमकार के उच्चारण यहाँ शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए, बाह्य शुद्धि के लिए ओमकार का उच्चारण किया गया है। जैसे आकार का उच्चारण करते हैं तो अपने नाभि केंद्र में वाइब्रेशन होता है, और ऊकार के उच्चारण से दोनों फेफड़ों में अपान वायु होती है, वो बाहर निकलती है, और अनाहत चक्र जो होता है उसको एक्टिव करते हैं। और मैं कार के उच्चारण से
जो ईएनटी डिपार्टमेंट अपना कान गला नाक उनके लिए बहुत ही बढ़िया क्रिया होती है। तो वापिस योग निद्रा को समापन करने के लिए वापिस ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों की ग्रीव बनाते हुए ताड़ासन का अभ्यास करते हुए दाएं बाएं करवट लीजिए। दाएं बाएं करवट लेते हुए अपने स्थान पे करवट लेते हुए बैठ जाइए। बैठेंगे वज्रासन, सुखासन, सीधासन, पद्मासन, जो आरामदायक स्थिति उसमें बैठेंगे। दोनों हाथों को तेजी के साथ घर्षण करेंगे। अपने शरीर के हाथों पैरों को स्पर्श करते हुए अपनी मातृभूमि से नमन करते हुए धीरे धीरे पलकें झपकाते हुए आंखें खोलेंगे। नमस्कार। थैंक यू।